कंप्यूटर्स, दिस इज द ट्यूटोरियल नंबर 20 एंड इसके अंदर अपन एक रॉक पेपर सीजर गेम बनाएंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और क्रिएट करते हैं tut20.cpp। सो अपने को एक रॉक पेपर सीजर्स गेम बनाना है, तो अपन पहले कंप्यूटर साइज कार्ड बनाएंगे और आपका टास्क होगा कि आप मैनुअली उसको अपने एक फ्रेंड के साथ बनाएं। तो अपन फर्स्ट इनपुट लेते हैं, एक तो कैरेक्टर टाइप्स के, ताकि क्योंकि हमारे पास रॉक पेपर सीजर है। तो फर्स्ट इज द यूजर एंड चेयर कंप्यूटर। ओके, देन सी आउट करते हैं वेलकम टू गेम, वेलकम टू गेम एंड एंडल। नेक्स्ट अपन करते हैं सी आउट यूजर चॉइस। यूजर्स चॉइस क्या होगी? सी इन। सो अपन इसको एक फंक्शन के अंदर ले, ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपन एक फंक्शन बनाते हैं, गेट यूजर चॉइस, एंड जिसके अंदर अपन पास करते हैं यूजर। ओके, कुछ पास नहीं करना अभी। अपन एक फंक्शन बनाते हैं चेयर, जो कि एक कैरेक्टर टाइप का आउटपुट देगा, एंड यूजर चॉइस। सो सी आउट एंटर योर चॉइस handle for see out small r for rock, कंट्रोल डी दबाने से सेम लाइन प्रिंट होती है, एंड स्मॉल p for पेपर एंड स्मॉल s for सीजर। ओके, एक कैरेक्टर बनाते हैं, इसको अपन ऊपर बनाते हैं। चलो, चेयर चॉइस, चॉइस टाइप का। ओके, एंड सी इन चॉइस एंड रिटर्न सी चॉइस। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज एंटर योर चॉइस, आर फॉर रॉक, पी फॉर पेपर, एस फॉर सीजर। और अगर अपन ने कुछ और ऐड किया तो क्या होगा? तो अपन इसको एक डू व्हाइल लूप के अंदर एंटर कराते हैं, ताकि ये अपन और कुछ एंटर करें तो ये फिर से यही कोड रन हो। सो यहाँ पे व्हाइल व्हाइल क्या डालें कि ये हो सी एच ओ आई सी चॉइस इज नॉट इक्वल टू स्मॉल आर, एंड choice is not equal to small p, and choice is not equal to स्मॉल एस। ओके, अब अगर इसमें से स्मॉल आर, स्मॉल पी और स्मॉल एस के अलावा अपन कुछ भी एंटर करते हैं तो ये कोड फिर से रन होगा। तो चलते हैं अपन यहाँ पे और इसको कॉल करते हैं। ठीक है, ये कॉल हो गया, और इसके अंदर यूज़र के अंदर अपन, सॉरी, यूज़र इक्वल्स टू यूज़र चॉइस, चॉइस यूज़र चॉइस। सो यूज़र चॉइस इसको अपन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यूज़र चॉइस इज दिस, एंड इसको अपन को यहाँ पे करना चाहिए, एंड यहाँ पे अपन को एक और हैंडल लगाना चाहिए, हैंडल, ताकि ये अच्छे से अपन इसको देख पाए। यूज़र चॉइस इज यूज़र, यूज़र। ओके, एंड हैंडल। तो एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, डू एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस। ओके, अपन डू व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होती, सॉरी। रिटर्न चॉइस कैरेक्टर। ओके ओके, यहाँ पे एक सेमीकोलन होगा। ओके, अनदर इश्यू, सी चॉइस, दिस इज चॉइस, इट इज राइट।
declare in the scope. Chair choice is also declared in the scope. What's the problem? Okay, मैंने spelling mistake कर दी. Sorry, sorry, very sorry. Now we execute the code. Okay, यहाँ पे भी ये ऐसा आएगा. Okay, there are many mistakes in our code. So थोड़ा ध्यान दे लिया करो. Now it will okay. Welcome to game. Enter your choice. Rock, paper, scissors. R for rock. Enter user choices R. Okay. And P. Okay, this is executing well. अब अपन को क्या करना है? अपन को शो करना है. शो चॉइस. ओके. तो इसको बेटर रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी अपने को ताकि आर को रोप प्रिंट करवाए एंड पेपर पी को पेपर एंड एस को सीजर. तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं. वॉइड CHOICE ऐसी चॉइस. मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है तो उस पर मत जाइए, आप कोड पे जाइए एंड कंसेप्ट पे जाइए. सो योर चॉइस एंड चेयर चॉइस. ओके. एंड दिस इज तो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्विच केस. स्विच एक्सप्रेशन में अपन दे सकते हैं चॉइस या सी चॉइस एंड यहाँ पे अपन दे सकते हैं if small r see out is rock in the rock. Okay, backslash n and same for other two. Control V. Okay, p small p for paper and small s for scissor. अपने को डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को पता है अपन रॉक पेपर सीजर्स में से ये चॉइस होगी. सो दिस इज गुड. एंड यहाँ पे अपन कर देते हैं यूजर चॉइस. चॉइस के अंदर अपन डालते हैं यूजर. ओके, आई थिंक दिस इज गुड. नाउ इफ वी एग्जीक्यूट द कोड. ओके ओके, क्या हो गया ये? सही है, ये सही है. यूजर चॉइसेस RPS एंड चॉइस में अगर अपन ने डाला, ठीक है. एक एवरीथिंग ओके. फिर क्या दिक्कत आ रही है? यस, क्लियर इन द स्कोप. मुझे इस फंक्शन को थोड़ा अलग नाम देना चाहिए आई थिंक. ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड. दिस इज द कैरेक्टर. तो मुझे कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहिए. तब मुझे यहाँ पे कोलन्स लगाने पड़ेंगे. आई थिंक दिस इज द एरर नाउ. सो इसको अपन यहाँ पे प्रिंट करवाने की जगह इसको अपन यहाँ पे करें. एंड ओके, ओके, now I will understand. Because this is already gives the an print output. It not returns any value. तो अपन यहाँ पे इसको सी आउट नहीं करवा सकते. इसका मतलब क्या होगा? मैंने यहाँ पे एक और सी आउट यूज कर लिया लाइक दिस. ओके, तो अपन इसको यहाँ पे ऐसे यूज नहीं कर सकते.
And now if we execute the code, welcome to the game, enter your choice, small r, enter, your user's choice is rock, user's choice is paper, user's choice is Caesar. If we enter any other E, if E, then user's choice is nothing. Okay, नाउ अपन ने यूजर्स इनपुट ले लिया। अब अपन चलते हैं कंप्यूटर्स इनपुट लेते हैं। तो कंप्यूटर्स इनपुट लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर कंप्यूटर चॉइस, कंप्यूटर चॉइस। ओके, तो कंप्यूटर चॉइसेस, तो अपने को यहाँ पे एस रैंड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। टाइम इज नल, तो अपन जीरो डाल देते हैं। तो इसके लिए अपन को एक हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, जो कि है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, सॉरी आईओ स्ट्रीम नहीं, सी टाइम। एंड अपन चलते हैं नेक्स्ट एंड any values, if we can say I rand function, sorry, and reminder of 3 कि अपन को 3 values चाहिए +1। ओके, एंड यहाँ पे अपन यूज करते हैं switch case again, switch I case 1, then we can say it returns return small r, and case 2 is return small small p, and case 3 case 3 then it is return स्मॉल एस इन ए कैरेक्टर फॉर्म। तो अपने को यहाँ पे भी कैरेक्टर फॉर्म में इसको रिटर्न करवाना होगा। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिनको अपन इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत बड़ा एरर थ्रो करती है, जैसा अभी आपने देखा। सो इफ वी कैन कॉल दिस फंक्शन हियर कंप्यूटर कंप्यूटर इक्वल्स टू कंप्यूटर चॉइस एंड सी आउट कंप्यूटर चॉइस इज कंप्यूटर एंड डेल। तो यहाँ पे अपन एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, एंड एंटर योर चॉइस इज स्मॉल आर rock, computer choice is as, okay this executing well। तो अपन यहाँ पे शो चॉइस करते हैं कोड फॉर द कंप्यूटर, इसको यहाँ से हटाते हैं, एंड यहाँ पे चॉइस कंप्यूटर। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग फंक्शंस। अपन को ये कोड वापस नहीं लिखना पड़ा, अपन को डायरेक्ट इसको कॉल कर लिया। यहाँ पे ये नहीं आएगा। वेलकम टू द गेम, रॉक is our choice and rock is a computer choice। if our choice is paper, computer choice is Caesar, our choice is Caesar, computer choice is okay, enter a choice small s। अब क्या हो गया, ये rock पेपर एंड सीजर। सीजर के लिए बार बार क्यों कोड करवा रहा है, इसको आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी अपन ने। वाइल चॉइस इज स्मॉल एस, एवरीथिंग इज फाइन अभी तक। ओके, यहाँ से अपन ने नॉट इक्वल टू हटा दिया था, नाउ इट इज ओके, स्मॉल एस कंप्यूटर चॉइस इज रॉक। सो अब फाइनली अपन डिसाइड करते हैं को हु इज द विनर। तो हु इज द विनर, उसके लिए अपन एक स्विच केस का यूज करते हैं अगेन। स्विच स्विच के अंदर यूजर इनपुट करवाते हैं, एंड केस 1 इस यूजर इज स्मॉल आर, देन इफ computer, oh, computer is equal to small r, then this is the tie match is tie, okay, and and else if
computer is equal to paper, then computer is win. See out. Computer is win and else क्या होगा? else क्या हो सकता है? Computer is Caesar and it is a rock, then user is win. So you win, computer win, user win, you win, and same for any other. So अपन इसको कॉपी करते हैं. Sorry, Control C, Control V, and Control V for paper. This is the paper. Matches die. Computer is win for the Caesar, and else you win for the Caesar. If computer is Caesar, then the match is tie. Computer is rogue, then computer wins, and else you wins. Okay, so execute करते हैं इस code को. And welcome to the game. We choose the rock, and computer chooses paper. Computer wins. Okay, तो मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना चाहिए आई थिंक, या फिर मुझे यहाँ पे रिटर्न लगाना चाहिए. ब्रेक, ब्रेक, and we copy and paste and paste SM4 here and here and here. Here, 1 second. Computer win, matches die. बट ये तो पोल सिर्फ इसके लिए होना चाहिए था. ओके, मुझे यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाना. जितने भी ब्रेक लगाए हैं मैंने वो मैं हटा लेता हूँ. ब्रेक यहाँ पे लगेगा आफ्टर द एवरी केस. ब्रेक, ब्रेक and break. Okay, now your game is ready. If we can say rock, computer choices rock, matches tie again. If we can say paper, computer choices Caesar, computer wins. And if our choice is Caesar and computer choices paper, you wins. So we are win at the final. So thank you for watching this video. मिलते हैं next video में.